सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज का वीडियो वापस एक कूल रैंकिंग वीडियो होने वाला है जहां पे हम सुपर हीरो कपल्स को रैंक करने वाले हैं। मार्वल और डीसी दोनों ही यूनिवर्सेस में कई सारे सुपर हीरो कपल्स है जहां पे कुछ ओवरपावर्ड है जैसे कि वांडा विजन, तो कुछ कपल्स ऐसे हैं जो इतने पावरफुल नहीं पर फिर भी स्टोरी को बड़ा इंपैक्ट देते हैं, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की स्टोरी को स्टार लॉर्ड और गमोरा के रिलेशनशिप ने जिस तरीके से इंपैक्ट दिया था। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 सुपर हीरो कपल्स को रैंक करने वाला है जो कि आज तक हमें सुपर हीरो मूवीज में दिखाए गए है। याद रहे हम ऐसे ही कैरेक्टर्स को ले रहे हैं जो कि हमें लाइव एक्शन मूवी में दिखे हो या फिर नियर फ्यूचर में दिखने वाले हो, जैसे कि द बैटमैन में हमें बैटमैन और कैटवुमन को दिखाया जाएगा। प्लस एक और कंडीशन है कि यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर्स कोई ना कोई सुपर हीरो होने चाहिए और ऐसा नहीं होगा कि किसी छोटे से रिलेशनशिप को या फिर शॉर्ट टर्म कपल को भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। हम ऐसे ही कपल्स को लेने की कोशिश करेंगे जो कि काफी लंबे टाइम तक और कंटिन्यूअस वे में कपल रहे हो मूवीज और कॉमिक्स दोनों में। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 स्टार लॉर्ड एंड गमोरा। तो स्टार लॉर्ड एंड गमोरा भी मार्वल के यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कपल्स है, जहाँ पे गमोरा खुद थेनोस की बेटी है, उसे यूनिवर्स की सबसे खतरनाक वुमन कहा जाता है, वो सबसे बेस्ट फाइटर है। और अगर मैं बात करूँ स्टार लॉर्ड की, तो स्टार लॉर्ड को रेवेंजर्स ने ट्रेन किया है, वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का लीडर है और सबसे बड़ी बात की वो हाफ सेलेस्टियल है। फिर चाहे वो कॉमिक्स हो या मूवी हो, इन दोनों कैरेक्टर्स का साथ रहना स्टोरी को कई बार इंपैक्ट कर चुका है। आप इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का ही एग्जांपल ले लीजिए, जहां पे थैनोस ने गमोरा को मारा था और जब स्टार लॉर्ड को ये पता चला तब उसने गुस्से में आके जो किया, उसकी वजह से अवेंजर्स थैनोस को टाइटन पे नहीं रोक पाए थे। और अब आप ये भी सोच लीजिए कि अगर इतना ऑसम कपल इस सीरीज में नंबर 10 पे है तो आगे जाके कैसे कैसे कैरेक्टर्स होंगे। नंबर 9 पे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे है हमारे पास बैटमैन और कैटवुमन। तो ये कपल मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा क्रिमिनल्स और क्राइम से फाइट करता है, पर आखिरकार उससे एक क्रिमिनल से ही प्यार हो जाता है जो कि है कैटवुमन। और बैटमैन की ऑलमोस्ट कई सारी इंपॉर्टेंट स्टोरीज में ये लोग हमें साथ दिख चुके हैं। ये एक पावरफुल कपल है जिसमें बैटमैन द हर्श और इनजस्टिस जैसे कॉमिक्स में साथ मिलकर सुपरमैन तक का सामना कर लिया था। इन दोनों को साथ में हम द डार्क नाइट राइजेस मूवी में देख चुके हैं और अब जबकि बैटमैन की नई ट्रायलॉजी आने वाली है जहां पे रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन के रोल को प्ले करने वाला है, वहां पर भी हमें कैटवुमन का कैरेक्टर यानी कि सेलेना काइल का कैरेक्टर दिखेगा जिसे जोया क्रेविट्ज प्ले करने वाली है। और इस बार ये दोनों साथ मिलकर रिडलर और पेंगुइन जैसे विलन्स का सामना करने वाले हैं। तो आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दिस। इन दोनों को हम द बैटमैन मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर में साथ में देख सकते हैं जहां पे वो लोग बाइक राइड कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे हम कपल्स के बीच के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों के बारे में एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी को ट्रस्ट नहीं करता। कई सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स तक को बैटकेव की लोकेशन नहीं पता, पर एक क्रिमिनल होने के बावजूद कैटवुमन को बैटकेव की लोकेशन पता है और वो कभी भी आके बैटमैन से मिल सकती है। नंबर 8 एंटमैन एंड द वास्प। तो नंबर 8 पे है एंटमैन और वास्प। स्कॉट लैंग जिसे हैंक पिम ने खुद चूज किया था और होप जो कि हैंक पिम की बेटी है, उनकी ट्रेनिंग साथ में हुई थी, फिर इनके बीच में फ्रेंडशिप हुई और फिर जाके ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में चेंज हो गया। और ये क्वांटम कपल आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पावरफुल है मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास ऐसी एबिलिटी है कि आप किसी भी चीज को छोटी बड़ी कर सकते हैं, वही काफी अमेजिंग पावर है। और इन दोनों के क्वांटम सूट्स उन्हें और भी अलग अलग पावर्स देते हैं। प्लस जब ये दोनों कैरेक्टर्स साथ में फाइट करते हैं तब इनका कोऑर्डिनेशन भी कमाल का होता है। ये चीज हमने तब देखी जब इनकी फाइट घोस्ट के साथ हुई थी एंटमैन एंड द वास्प मूवी में, और अब एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में ये दोनों कैरेक्टर्स हमें अगेन साथ में दिखेंगे। वैसे अगर हम इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो एक काफी सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इनिशियली 2012 की अवेंजर्स मूवी में ये प्लान किया गया था कि वहां पे में वास्प भी दिखेगी एज अवेंजर्स फाउंडिंग मेंबर, पर इस चीज को चेंज कर दिया गया और वास्प की जगह पे वहां पे ब्लैक विडो को ले लिया गया। तो अगर वास्प अवेंजर की पहली मूवी में भी हमें दिखती तो एमसीयू की हिस्ट्री पूरी अलग होती। नंबर 7 हल्क एंड ब्लैक विडो। तो हल्क एंड ब्लैक विडो एक ऐसा कपल है जिनके बीच में कॉमिक्स में कभी भी रिलेशन नहीं रहे, उन्होंने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया, पर इनके बीच में एक काफी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हमें दिखाया गया मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और इन दोनों कैरेक्टर की स्टोरी सबसे ट्रेजिक लव स्टोरीज में से एक है, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन में इनके बीच में रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हुआ, फिर तो हल्क सकार पे चला गया, फिर जब हल्क वापस आया तब वो वापस हल्क नहीं बन पा रहा था, फिर तो वो परमानेंटली हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया और एंड में तो ब्लैक विडो की ही डेथ हो गई। और तब हल्क का ग्रीफ कितना था वो आप इस सीन से देख सकते हैं, जब हल्क ने एंड गेम में ब्लैक विडो की डेथ की खबर सुन के उस बेंच को फेंक दिया था, तो फिर भी उसके पास ब्लैक विडो के लिए फीलिंग्स थी। तो ये लव स्टोरी थोड़ी सी ट्रेजिक है। नंबर 6 मिस्टर फैंटास्टिक एंड इनविजिबल वुमन।
तो रीड रिचर्ड्स और सूजन स्ट्रॉन्ग के बीच में फीलिंग्स तो तभी सी थी जब वो लोग एक साइंटिस्ट की टीम में साथ में काम कर रहे थे, वो लोग कलीग्स थे। फिर वो साथ में किसी प्रोजेक्ट के दौरान नेगेटिव जोन की एनर्जी के कांटेक्ट में आ गए, उन्हें मिली अपनी सुपर हीरो पावर्स और उनका सुपर हीरो एडवेंचर भी साथ ही में शुरू हुआ। एंड वन मोर थिंग जो कि शायद आपको इस कपल के बारे में नहीं पता होगी, क्योंकि इन्हें हमें मूवीज में नहीं दिखाया गया कि इस कपल के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से पहली है वलेरिया जिसे जन्म देने में खुद डॉक्टर डूम ने हेल्प की थी, और दूसरा है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जिसे पूरे मार्वल के यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहा जाएगा। वो थॉर और कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर से तो कहीं पावरफुल है, और वो इतना पावरफुल है कि उसकी बेबी सिटिंग करने के लिए भी किसी पावरफुल कैरेक्टर की हेल्प चाहिए थी, तो तब बुलाया गया था अगाथा हार्कनेस को। वहीं अगाथा हार्कनेस जिसे हम WandaVision की सीरीज में देख चुके हैं। ये कपल और इवन पूरी फैंटास्टिक फोर की टीम एक बहुत ही पावरफुल टीम है, और अब तक फैंटास्टिक फोर के ऊपर जो मूवीज बनी है उसमें इस टीम को इतना एक्सपोजर नहीं मिला, पर आई विश कि मार्वल जब इन कैरेक्टर्स को लेकर मूवी बनाए तब हमें इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से और इनकी पावर्स भी बहुत अच्छे से दिखाई जाए। नंबर 5, एक्वामैन एंड मेरा। तो अगर हम पावर के बेसिस पे कपल्स को रैंक कर रहे हैं और पावरफुल कपल्स की बात कर रहे हैं, तो इस डीसी कपल का नंबर 5 पे आना तो बनता है, क्योंकि एक्वामैन जो कि ओशन मास्टर है, सारी एक्वाटिक लाइफ से बात कर सकता है, सुपर स्ट्रॉन्ग है, और मेरा जो कि वाटर वेव्स को कंट्रोल कर सकती है। अगर वो दोनों साथ में हो, वो भी ओशन में, तो उन्हें हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। हमने जस्टिस लीग के स्नाइडर कट में देखा है कि जब स्टेपनवुल्फ एटलांटियन से उनका मदर बॉक्स लेने आया था, तब मेरा और एक्वामैन ही उसे डिफेंड कर रहे थे, और इवन स्टेपनवुल्फ और उसकी पैराडीमंस की आर्मी के लिए सिर्फ उन दोनों को हराना कितना मुश्किल हो गया था। और अब जबकि एक्वामैन किंग ऑफ एटलांटिस बन चुका है और मेरा भी क्वीन ऑफ एटलांटिस है, तब इन दोनों की पावर्स और बढ़ चुकी है। इन दोनों कैरेक्टर्स की स्टोरी भी बहुत अच्छी है, जहाँ पे पहले तो मेरा की एंगेजमेंट हुई थी ओशन मास्टर के साथ, पर उसने उसे रिफ्यूज कर दिया, और एक्चुअली में वो सेबल से बिलोंग करती है जो कि एटलांटियंस को हेट करता है, पर स्टोरी आगे जाके कुछ ऐसी हुई कि वो क्वीन ऑफ एटलांटिस बन गई। कॉमिक्स में भी इन दोनों कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे फ्लैश पॉइंट की स्टोरी लाइन में तो मेरा की डेथ हो गई थी अमेज़न्स के हाथों, और उसका रिवेंज लेने में एक्वामैन अपना सारा नेचर भूल गया, उसने वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दिया और ह्यूमंस और अमेज़न्स को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। वैसे लाइव एक्शन मूवी में ये कपल हमें वापस दिखेगा एक्वामैन की सीक्वल एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम में, जहाँ पे इनकी स्टोरी कंटिन्यू होगी। और अगर हम किंग और क्वीन की बात करते हैं, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कपल की, जो कि है नंबर 4, ब्लैक पैंथर एंड स्टॉर्म। तो ब्लैक पैंथर एंड स्टॉर्म एक ऐसा कपल है जो कि अब तक तो हमें लाइव एक्शन मूवी में नहीं दिखा, और पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि ब्लैक पैंथर के सेकंड पार्ट में हमें एक कपल दिखेगा, बट ड्यू टू द लॉस ऑफ चैडविक बोसमैन शायद ये चीज पॉसिबल ना हो। पर मैंने सोचा कि इस चीज की वजह से इस कपल को इस लिस्ट में इंक्लूड ना करना तो इनजस्टिस होगा, और इसलिए मैंने इसे इस लिस्ट में लिया है। ये दोनों ही कॉमिक्स के काफी पॉपुलर और परमानेंट कपल्स में से एक है, और यहाँ पे एक्वामैन और मीरा की तरह ऐसा नहीं कि उनका ओरिजिन भी सेम सा हो, ये बिल्कुल डिफरेंट ओरिजिन से बिलोंग करता है। जहाँ पे ब्लैक पैंथर टिचाला किंग ऑफ वकांडा है, उसने हार्ट शेप हक को लिया है और ब्लैक पैंथर की पावर्स है उसके पास। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टॉर्म की, तो स्टॉर्म एक्समैन की टीम की मेंबर है, वो वेदर को कंट्रोल कर सकती है। और हाँ, ब्लैक पैंथर हमें एमसीयू में दिखा है, और स्टॉर्म भी हमें फॉक्स की एक्समैन मूवीज में दिख चुकी है, और अब जबकि फॉक्स और डिज्नी का मर्जर हो चुका है, तो शायद वो हमें एमसीयू में भी दिखे। पर अगेन क्योंकि चैडविक बोसमैन की डेथ हो चुकी है और ब्लैक पैंथर की स्टोरी बिल्कुल अनसर्टेन है, तो शायद इन लोगों को हमें ऐसे कपल ना दिखाया जाए, बट आई विश कि आई कुड सी देम एज अ कपल। और नंबर 3 पे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूंगा, कुछ ऐसे कपल्स की जो कि अब तक हमें लाइव एक्शन मूवी में नहीं दिखाए गए, पर अगर उन्हें हमें मूवीज में दिखाया जाता तो शायद वो भी इस लिस्ट में आ पाते। यहाँ पे डीसी से जॉन कॉन्स्टेंटिन और जटाना का कपल है, ग्रीन एरो और ब्लैक कैनरी का कपल है, और मुझे टाइटन्स की सीरीज से नाइटविंग और स्टारफायर का कपल भी बहुत अच्छा लगता है। प्लस एक्समैन की फ्रेंचाइज में भी कहीं अच्छे अच्छे कपल्स है, जैसे कि गैम्बिट और रोक का कपल, आइसमैन और किटी प्राइड का। ये कपल्स, ये कैरेक्टर्स बहुत अच्छी पैर बनाते हैं, एंड आई रियली विश कि उन्हें जल्द से जल्द लाइव एक्शन मूवी में साथ में दिखाया जाए। नंबर 3, साइक्लॉप्स एंड फीनिक्स। तो अगर हम पावरफुल कपल्स का रैंकिंग कर रहे हैं, तो ये रैंकिंग साइक्लॉप्स और फीनिक्स के बिना अधूरी है, क्योंकि स्कॉट समर्स और जीन ग्रे साथ में मिलकर सिर्फ एक्समैन की फ्रेंचाइज की नहीं, बल्कि पूरे मार्वल के यूनिवर्स की सबसे पावरफुल जोड़ी में से एक बनाते हैं। और यहाँ पे इन दोनों की जोड़ी को हमें काफी अच्छे से दिखाया गया फॉक्स के एक्समैन की मूवीज में, फिर चाहे वो पुरानी मूवीज हो या फिर नया रिबूट, तो इन कैरेक्टर्स को तो मुझे इस लिस्ट में लेना ही था। और फॉक्स की डार्क फिनिक्स मूवी में हमने देखा कि अपना काबू खोने पर जीन ग्रे कितने खतरनाक हो सकते हैं जब वो अपनी फिनिक्स फोर्स का यूज करती है। वहाँ पे क्विकसिल्वर, स्टॉर्म, नाइट क्रावलर और इवन साइक्लोप्स जैसे कैरेक्टर्स साथ में मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए थे। साइक्लोप्स भी ऐसा एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है, और हाँ, वैसे तो एक्समैन की फ्रेंचाइज में हमें वुल्वरीन और जीन ग्रे का भी रिलेशन दिखाया जाता है, पर एट द एंड ऑफ द डे साइक्लोप्स और फीनिक्स कांस्टेंट है।
और यहाँ पे एक फैक्ट जो कि आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा और इसे सुन के आप चौंक जाएंगे कि डेडपूल की मूवी में जो केबल का कैरेक्टर हमें दिखाया गया था वो एक्चुअली में इन्हीं दोनों का चाइल्ड है, यानी कि साइक्लोप्स और फीनिक्स का, जो कि फ्यूचर से आया है। नंबर 2, थॉर एंड जेन फॉस्टर। तो थॉर एंड जेन फॉस्टर एक ऐसा सुपर हीरो डियो है जिसे मूवी में लाइव एक्शन में देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पे मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उन्हें अब तक हमें मूवी में नहीं दिखाया गया। थॉर की पहली मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड और इवन एंड गेम में हमें जेन फॉस्टर को दिखाया गया है। बस दिक्कत यह है कि उसे अपनी सुपर हीरो पावर्स अभी तक नहीं मिली है। और ना जेन फॉस्टर अब बनेगी माइटी थॉर, थॉर लव एंड थंडर मूवी में, तो ये मोस्ट अवेटेड कपल है। और आप सोच सकते हैं कि जिस डियो में थॉर हो और साथ में लेडी थॉर हो, वो टीम तो पावरफुल की रैंकिंग में नंबर 2 पे तो होनी ही चाहिए। कॉमिक्स में जेन फॉस्टर ने म्योनिर को वेल्ड किया है और वो लेडी थॉर या फिर माइटी थॉर बनी है, यानी कि उसके पास भी थॉर की पावर्स आ चुकी है, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की तरह। और अब ये चीज मूवी में भी हमें दिखाई जाएगी, ये कंफर्म किया है थॉर लव एंड थंडर के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने, जब उन्होंने कॉमिक कॉन के दौरान नेटली पोर्टमैन यानी कि जेन फॉस्टर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस के हाथ में म्योनिर दिया था। तो हाँ, अब ये चीज हमें फाइनली लाइव एक्शन मूवी में देखने को मिलेगी। और शायद मुझे यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है कि ये कपल पावर की रैंकिंग में नंबर 2 पे कैसे है। देखो, थॉर जिस डियो का पार्ट होगा वो तो पावर की रैंकिंग में आगे होगा ही, ये बात ऑब्वियस है। प्लस मूवी में अभी तक हमें माइटी थॉर नहीं दिखी, पर कॉमिक्स में मैं आपको उसके बारे में इतना बता सकता हूँ कि उसने अकेले फीनिक्स फोर्स की एंटिटी को हराया था। उसके होस्ट यानी कि किसी ह्यूमन जिसके पास पावर है उसको नहीं, बल्कि उसकी प्योर एंटिटी को, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जो लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे कि मैंने पहले एक्वामैन और मीरा को पीछे रखा, फिर ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म को, फिर मैंने एसगार्डियन किंग एंड क्वीन को ऊपर रखा है, ये चीज कैसे वैलिड है? तो मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने एसगार्ड, वकांडा और एटलांटिस को कंपेयर किया है। आप एंड स्क्रीन पे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 1, वांडाविजन। तो विजन जो कि एक एंड्रॉइड है जिसे अल्ट्रॉन ने बनाया था, जिसकी बॉडी वाइब्रेनियम की है, जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू फ्रेज कर सकता है, जिसके सिर के ऊपर एक इन्फिनिटी स्टोन लगा है। और यहाँ पे वांडा जो कि लिटरली एक स्कारलेट विच है, जो कि स्पॉन्टेनियस क्रिएशंस कर सकती है, जो कि सोर्सरर सुप्रीम से ज्यादा पावरफुल है। ये दोनों साथ में मिलके मार्वल के यूनिवर्स का और शायद सारे सुपर हीरो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कपल बनाते हैं। वांडा और विजन की लव स्टोरी को थ्रू आउट MCU सबसे अच्छे से दिखाया गया। एक्चुअली ये MCU की वेल रिप्रेजेंटेड लव स्टोरी है, जहाँ पे हमें दिखाया गया कि कैसे वो लोग मिले एज ऑफ अल्ट्रॉन के दौरान, उनके बीच में फ्रेंडशिप हुई, फिर एक रिलेशनशिप बना, कैसे सिविल वॉर में दोनों अलग टीम में आ गए पर फिर भी वो लोग साथ रहे। और जब एंड गेम में वांडा के हाथों विजन की डेथ हुई, तब वांडा का मेंटल ब्रेकडाउन इतना ज्यादा था कि उसने वेस्टव्यू के आसपास पूरा एक अपनी अल्टरनेट रियलिटी बना ली, जहाँ पे वो विजन के साथ सिर्फ रहना चाहती थी, उससे बाकी के वर्ल्ड से कोई भी मतलब नहीं रहा था। अब वांडा विजन की सीरीज के बाद आगे क्या होगा ये देखना भी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे व्हाइट विजन वर्ल्ड में घूम रहा है, ओरिजिनल विजन की डेथ हो चुकी है, वांडा बुक ऑफ होल्ड का स्टडी कर रही है, और ये तो देखने वाली बात होगी। पर कॉमिक्स में मैं वांडा विजन के कुछ फैक्ट्स आपके साथ बताता हूँ। तो वांडा विजन में जो वांडा और विजन के चिल्ड्रन हमें दिखाए गए थे, यानी कि बिली एंड टॉमी, वो आगे जाके वीकन और स्पीड नाम के 2 पावरफुल सुपर हीरोज बनेंगे, जो कि यंग एवेंजर्स को ज्वाइन करेंगे। कॉमिक्स में भी वांडा विजन जैसे इवेंट्स हो चुके हैं, जिसके बाद विजन ने डिस्टर्ब होकर अपनी एक एंड्रॉइड फैमिली शुरू की थी। और हाँ, कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका और वांडा के बीच में भी एक रिलेशन रह चुका है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ कपल्स के बारे में स्पेशल क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैंने सुपरमैन और वंडर वुमन को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली सुपरमैन लॉयल है लुइस लेन के साथ, और यहाँ पे वंडर वुमन हमेशा सिर्फ ट्रैवल के बारे में सोचती है, तो उनका कपल हर बार मेक सेंस नहीं करता। और मल्टीपल कॉमिक्स के स्टोरी में, इवन रिसेंटली आई इनजस्टिस की एनिमेटेड मूवी में भी हमें काफी क्लोज दिख चुके हैं। प्लस मैंने यहाँ पे आयरन मैन और रेस्क्यू को भी साथ में नहीं लिया है, क्योंकि उनका ड्यूओ भी हमें बहुत कम टाइम के लिए दिखाया गया, एंड गेम में बस कुछ मोमेंट्स के लिए, तो उन्हें भी मैंने इस लिस्ट में नहीं लिया है। और अगर इन कपल्स को लिस्ट में लिया जाता तो वो लोग रैंकिंग में बहुत ऊपर होते। तो बस आज की वीडियो को तो यहीं पे रैप अप करते हैं, और हाँ, टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक आते हैं तो मैं टॉप 10 सुपर हीरो फ्रेंडशिप को लेकर भी वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, मैंने जो वीडियो बोला था एसगार्ड वर्सेस एटलांटिस वर्सेस वकांडा का, वो आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसे चेकआउट कर लेना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।